आज देखिए, ये तो वंडरफुल है कि महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम मधुबन में नहीं बैठे हैं। हाँ, हमेशा मधुबन में सबसे मिलते हैं और मुरली होती है, रिवीजन होता है, क्लास होती है। और अभी ऐसा लग रहा है सब हम दिल्ली की टर्न में मधुबन में मिल रहे हैं। वंडरफुल। ऐसा हाँ, एग्जैक्टली। सारे बैठे हैं। ओके। और विशेष तो दिल्ली आज दिल्ली जी। की टीचर्स को तो और ज्यादा नशा होता है, जो दिल्ली की टीचर्स विदेशों में गई है। अच्छा। ओके। तो चलिए परिचय दीजिए, कौन हाँ, कौन है आज कनेक्शन हाँ। में। आज हमारे बीच में, पहले तो दीदी आपका बहुत बहुत वेलकम। अ, भारत, अमेरिका और रशिया, जो महान बड़े पावरफुल देश है, उसमें जो बाबा ने निमित्त बहन को रखा, वो भी पावरफुल होगी। तो इसलिए ऐसे संतोष बहन जो सेंट पीटर्सबर्ग की पूरी सेवाएं वहाँ की देखती है, और वाकई जब आप सेंट पीटर्सबर्ग में जाते हैं और संतोष दीदी के पास, तो लगता है कि स्वर्ग का एक मॉडल है, मधुबन का मॉडल, स्वर्ग का मॉडल, वाकई वैसा लगता है। तो ऐसी बहन का, जो दादियों के अंग संग रही है, जगदीश भाई की जिनको ट्रेनिंग मिली है, शक्ति नगर और रजौरी गार्डन से विशेष कनेक्टेड रहे आप पहले, रुक्मणी दादी रजौरी गार्डन, उसके बाद शक्ति नगर और जगदीश भाई। तो इस तरह की बाबा की महान बच्चे, जो विशेष निमित्त है आपका दिल्ली दरबार में, आपके ही दिल्ली दरबार में विशेष या स्वागत है। हम रशिया में आ गए और आपको दिल्ली में बुला लिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप और आज तो बाबा के जब, कमरे में बैठे हैं, विश्व कल्याणी बाबा हाँ, के कमरे में बैठे हैं। अच्छा दिख, अच्छा, दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ, ये दिखाई दे रहा है। बाबा और के 3 कमरे हैं। एक है अच्छा, बाबा साजन का कमरा, और एक है बाबा टीचर का कमरा, और एक है बाबा विश्व कल्याणी का कमरा। अच्छा, मतलब जो भी सारे विश्व कल्याण का जो योग करना होता है, और विश्व कल्याण के संकल्प हैं, सब तरफ मधुबन तक पहुंचना है, ये सब जो कार्य है विश्व के साथ करने होते हैं ना। 18 जनवरी भी विश्व के साथ मनाते हैं, तो वो विश्व कल्याणी कमरे में उसका योग चलता है। और मुरली क्लास में आने से पहले सबको बाबा से गुड मॉर्निंग करके आना है, और फिर मुरली क्लास के बाद भी जाना है गुड मॉर्निंग गुड बाय करके। तो वो बाबा टीचर का कमरा है, दूसरा कमरा। अच्छा, और तीसरा कमरा है बाबा साजन का कमरा, जहाँ पर जो मन की बात की लेन देन करनी है, कुछ थोड़ा बहुत मीठा उलाना देना है, थोड़ा झगड़ा करना है, थोड़ा लेटर लिखना है, और वो कुछ काम ऐसा है जो लगता है बाबा बाबा आप ही कर सकते हो, तो ये सारा काम बाबा साजन के कमरे में होता है। तो 3 कमरे हैं बाबा के। ओहो, अच्छा अच्छा, हाँ राइट, अब याद आ रहा है वो सब सीन्स। हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा सबसे पहला मेंबर भी है ना। तो बाबा का कमरा माँ बाप का कमरा होता है ना, ये बच्चों का कमरा, ये माँ बाप का कमरा। लेकिन बाबा के साथ साथ सब संबंध है। तो गुरु का कमरा माना विश्व कल्याणी का कमरा, टीचर का कमरा एक होना चाहिए अलग, और उसकी जैसे कैबिनेट होती है। फिर उसके बाद में साजन का कमरा भी अलग होना चाहिए, है कि नहीं? हम्म, तो इसीलिए ये सब कमरे हैं। बाकी तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब सामने हैं। अभी नाम सहित मैं सबको हेलो कहती हूँ, हम्म, एक एक का नाम नहीं लेंगे। और हम्म, संगीता बहन जी ने संकल्प रचा, और बाबा के बच्चों के संकल्प रचने में सेवा समाई है। क्योंकि हमारा मिलना अर्थात ये सुबह का मिलना तो स्टूडेंट्स का मिलना है। तो स्टूडेंट्स की तरह से बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हम लेन देन करते हैं। मुझे हमेशा भावना ये रहती है कि एक संगम है हमारे पास, एक जन्म है हमारे पास, जब हम अपनी ही भगवान के साथ अपनी भागवत, क्योंकि वो यादगार भागवत है,
उसको तो पढ़ पढ़ के आंसू बहाते हैं लोग, नैनों पे लगाते हैं, लेकिन वो भागवत को रचने का समय तो अभी है ना, और वो भी मेरी अपनी भागवत, तो उसमें ऐसी ऐसी कहानियां हो प्रभु प्रेम की और प्रभु सेवा की, प्रभु समर्पण की, अर्पण की, जो जो मेरे लिए तो शक्तिशाली हो ही हो, लेकिन जो भी उसको सुने जाने तो वो भगवान के नजदीक आ जाए, वो भगवान से डरे नहीं कि भगवान का बंदा माना पता नहीं क्या सब छोड़ना पड़ेगा, परेशान हो जाएंगे, ये करो वो करो, दुनिया छोड़नी पड़ेगी, लेकिन वो महसूस हो जाए कि भगवान से प्यार करने के बाद तो पूरा विश्व ही अपना हो जाता है और सबसे सच्चा प्यार हो जाता है। तो ये ऐसे अनुभव के लेन देन का समय है मुरली क्लास के बाद। तो आपने ये संकल्प किया था कि अनुभव की लेन देन करें, तो जो मैं सोच के आई हूँ वो तो मैं शेयर करती हूँ, फिर आपको कुछ और पूछना हो तो जरूर पूछना। हाँ जी। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी कि भावना जो है, भावना की जो फसल है बुद्धियों में, वो बुद्धि में या जिसको कहें मन में, हृदय में, भावना तो फिर हृदय से संबंधित हो जाती है, तो वो सफल उगाने का जो विधिवत तरीका है, ज्ञान दे दिया लेकिन भावना कहाँ से आएगी, तो उसकी मैं एक दो बातें आपको पहले सुनाती हूँ। कि जैसे शुरू शुरू में बाबा के बच्चे सहयोगी बनते हैं और उनको ये होता है हम भी कुछ ना कुछ करें, तो ऐसे ही एक आत्मा, एक बहन, वो गीता पाठशाला थोड़ा 1 घंटे के डिस्टेंस पर थी सेंटर से शुरू में, तो उसको ये आया कि मैं क्यों ना वहाँ की टीचर बन जाऊं। भले ही घर में रहती थी, कुछ काम करती थी, तो जरूर बाबा तो बड़ा खुश होता है कि अगर बच्चे ये सच्चा गीता ज्ञान बैठ करके शेयर करें। अब शहर में जहाँ पर हम हैं तो बहुत बड़ा कार्य चलता है, बहुत सेवा होती है, स्थान भी है बड़ा। तो वो जब गई, उसने तो ये सब देखा था, उसने सोचा कि निमित्त बनी हुई बहन को करना क्या होता है, वो तो बस आराम से उनको दिखाई, उसको दिखाई पड़ता था कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो इसलिए उसको लगा कि शायद मुझे भी ऐसे ही सब सहज करना है। उसको लगा ये तो सब बना बनाया मिल जाता है। तो उसने जब वहां जाके सेवा शुरू की तो सुनाया, तो पहले तो अनाउंसमेंट किया, ज्ञान सुनाने के लिए कोई नहीं आया, फिर 1 हफ्ते के बाद फिर किया, फिर एक आया, फिर वो दूसरे दिन नहीं आया, तो वो परेशान हो गई कि उसने कहा ये क्या है, यहाँ तो यहाँ लगता है इस शहर में सब लोगों को कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, उनको समझ नहीं आ रहा कि भगवान भगवान व्यू पिन अप कर लो। या तो ये तो हर एक शहर में ऐसे होता है कि उनको ज्ञान सुनने में, पता पड़ने में टाइम लगता है, इसलिए आप धैर्य मत खो अपना। तो चलो कैसे करके 1 साल उसका निकला थोड़ा बहुत। तो बाबा के घर में जब लोग आते हैं पूछते हैं ना हम क्या सेवा करें, तो बाबा ने तो सिस्टम बनाया कि बच्चे बाबा की भंडारी में सबका लेन देन हो, ऐसे नहीं कोई इधर उधर नहीं, भंडारी में जिसको जो भावना है वो करे। अब वो पहला मास वो भंडारी जो वहां पर शुरू हुई, तो उसने खोलने के बाद मुझे फोन किया। पहले तो वो कहती थी कि इस शहर के लोगों का कुछ मन बुद्धि खराब है जो आते नहीं है ज्ञान सुनने। फिर भंडारी खुलने के बाद कहती है कि इनको तो बिल्कुल भगवान से प्यार ही नहीं है, ये तो इसमें तो चिल्लर ही चिल्लर है। एक पे नोट नहीं है। अच्छा, जब उसकी ऐसी बात सुनी तो दिखाई तो पड़ रहा है ना कि बिल्कुल भी जैसे जिसको कहते हैं ना मन में भावना नहीं है। अब
क्योंकि संस्कृति ऐसी है। संस्कृति में अपने माँ बाप के प्रति, परिवार के प्रति भी ऐसा प्यार नहीं होता, भगवान की तो बात ही छोड़ दो, तो अब क्या कंप्लेंट करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप जब आओगे ना संडे को, तो संडे के संडे बड़े स्थान पर क्लास करने के लिए सब आते हैं, तो आप मिलना मेरे से। तो वो आई संडे को, तो मैंने उसको दिखाया कि बाबा की भंडारी के पास एक गाय, जैसे बच्चों का होता है ना चिल्लर जमा करने वाला कुछ ना कुछ, तो गाय जैसा एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं गाय जैसी भंडारी, तो उसके ऊपर वो कॉइन्स डालने की जगह, और उसके गले के ऊपर में एक बड़ा सुंदर सा स्लोगन लिखा हुआ था कि मैं सिर्फ सिक्के खाती हूँ। मतलब मैं घास खाने वाली गाय नहीं हूँ, वो भंडारी थी ना, बच्चों की होती है ना जैसे भंडारी, तो ऐसे करके मैं सिर्फ सिक्के खाती हूँ। तो वो बड़ी भंडारी के साथ वो गाय रखी हुई थी। तो मैंने कहा देखो ये क्या है, कहती है क्या है। तो मैंने कहा बाबा के बच्चे ऐसे जिनके पास में एक एक पाई है और बिल्कुल काम नहीं करते, एज है उनकी 80 साल के, कोई 70 साल के, उनको भी मन करता है हम बाबा की सेवा करें, तो वो जो एक एक पैनी डाल करके जाते हैं, उसका जो मूल्य है वो हीरे के समान है। तो वो उस हीरों के लिए ये गाय रखी हुई है, एक एक पैनी के लिए। और जब पूरे मास के बाद ये जब इकट्ठा हो जाता है, तो इसका ही भोग दूध खरीद करके, इस गाय के चिल्लर का दूध, जैसे कि इस गाय ने दूध दिया, तो उसके चिल्लर से दूध खरीद के बाबा के भोग की, जो बाबा के दिन वो भोग की जो खीर बनती है, वो आपको पता है कितना सब आंसू बहाते हुए खाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो इस चिल्लर से बनी हुई है, इतना उसमें प्यार होता है। वो तो जैसे कि बचा बचा करके वो बाबा के लिए वो चिल्लर डालते हैं बाबा के बच्चे। तो उसको अच्छा ये जो हम खीर खाते हैं वो इतनी टेस्ट, वो इससे बनती है। मैंने कहा ये तो जब से सेंटर शुरू हुआ है ऐसे करते हैं। तो इसीलिए आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ, पढ़े लिखे हो, ज्ञान को समझते हो, लेकिन संगम पर परमात्मा जो है भावना का भूखा है, तो वो आपको नहीं देते, भगवान के पास लाते हैं। इसलिए आप एक पैनी भी जो है उसका रिगार्ड करके आ, सोचना है विधि से, कैसे कहाँ पर किस चीज को लगाना है, जो ऐसे वाली है उसको कहाँ लगाना है। तो ये जो है हमें भावना बना के रखने में मदद करता है। फिर दूसरी बहुत अच्छी बात थी कि मुरली में जो भावना है, वो मुरली को हम अपनी बुद्धि से मंथन करें, ये सब करें, ये तो स्टूडेंट के नाते बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बाबा ने कहा कि मैं आपको जो कह रहा हूँ, जैसे कह रहा हूँ उसको वैसे स्वीकार करना। जैसे आज बाबा ने कहा कि बच्चे आपको तो घर घर में जाके पर्चे देने चाहिए। आज कहा है ना बाबा ने, जनरल तो कह ही रहा है हमेशा देने चाहिए, लेकिन आज कहा है, तो आज कहे कि भावना ने क्या क्या कराया है, उसकी भी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। कि अब जैसे जून शुरू होने वाला है, मई खत्म हो गया ना, तो अभी भी ठंडी है, बाहर बहुत ठंडी है। बाहर का तो आपको दृश्य नहीं दिखा पा रहे अभी, तो थोड़ा सा जून के एंड में जाके ठीक होगा। लेकिन ये लोग अपने गार्डन्स में, शहर के बाहर इनके पास फार्म हाउस होते हैं, जिसके जिसके काम करना शुरू कर देते हैं, अपना खोदना शुरू कर देते हैं, सब्जी बोना शुरू कर देते हैं। अपनी सब्जी बोने से इनको अच्छा लगता है, और फूल भी उगाते हैं बाबा के लिए। और कई कई जो हैं फिर वो शहर के एकदम नजदीकी जंगल जो होते हैं वहां पर अ, रोज रोज पैदल करके, मशरूम्स होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के मशरूम्स, तो उनको इकट्ठा करने के लिए शुरू में बहुत जाते थे जब आए थे ज्ञान में ये लोग। तो बाबा ने बोला कि तुमको पर्चा लगाना है, कि निमंत्रण देना है कि भगवान आया है।
अब वो छोटे छोटे पर्चे लेकर के सेंटर से बना करके और फिर जंगल में जा रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि बरसात होती है, अच्छी अच्छी मशरूम्स होती हैं। तो जो भी पेड़ मिलता है उस पेड़ पर वो कील से वो पर्चा लगा देते कि आज के दिन, इस दिन राज योगा का कोर्स शुरू हो रहा है। अच्छा, 15, 20, 30 पेड़ों पर लगा दिया। अब भावना है, बाबा ने कहा आज मुझे जाके लगाना है। तो हमारे पास में कितने ऐसे केसेस हैं जो दूसरे लोग जब वो मशरूम ढूंढने के लिए आते हैं, वो लोग ऐसे नहीं चलते, वो ऐसे चलते जंगल में। अब जब ऐसे चलते जा रहे हैं, क्योंकि वो मशरूम्स नीचे देखते हैं ना, तो कितने लोग हैं जो पेड़ से जाकर के वो कील उनका, जहाँ ये जो आत्मा है ना, वो यहाँ जाके टक्कर मारता है और देखते राज योगा का कोर्स शुरू हो रहा है। अच्छा, मतलब कि ये बाबा की जिस दिन शिक्षा मिली, उस शिक्षा को सुनकर वो लगाया, तो सीधा आत्मा को जाकर के मैसेज मिला। जंगल में भी, जंगल में भी, जहाँ कुछ सोचेंगे भी नहीं कि वहां एडवर्टीजमेंट कैसे करें। तो बाबा के बच्चों की पैदा होने की जो कहानियां हैं, वो भी एक ये भावना जिसको कहें कि हम कहाँ भी जाएं हमें सेवा करनी है। ऐसे ही जब हमें भगवान ये कहते हैं कि बच्चे, आप आप नहीं हो, लेकिन बाप आपके साथ है, आप बाप को लेकर के विश्व में चक्कर लगाओ। और अगर हम ये भूल जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। वो बाबा ने दिखाया हुआ है बहुत बार कि ना भूलने से कितना फायदा होता है। बाबा अपने कई बच्चों को दृष्टि दे सकता है। तो अब ट्रेन की जर्नी जब होती है और उसमें मुश्किल होती है, ठंडी भी होती है और जूते भी बड़े बड़े डालने होते हैं और कोट भी होता है, लेकिन जब संभव होता है और थोड़ा वेदर ठीक होता है तो साड़ी भी डालते हैं। और ज्यादातर तो साड़ी होती है, कभी कभी वो कुर्ता पजामा जो होता है उसके ऊपर में कोट आ जाता है। तो अब साड़ी से तो विदेश में बहुत प्यार है सबको, भारत की नारी से बहुत प्यार है, खासकर रशिया में तो ऐसा उनको लगता है कि जैसे भारत की नारियों से जैसा अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि परिवार वो बनाना जानती हैं। तो एक बार जब हम जा रहे थे ट्रेन पे, अकेले ही ज्यादातर जाना होता है, तो साड़ी है लेकिन कुछ हाथ में भी पकड़ा हुआ है। तो कोई एक बहन दूर से देख रही थी उसको, वो दूसरी तरफ की गाड़ी के साथ खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कोई साड़ी वाली, वाइट साड़ी वाली, और वो भी ऐसे बैग लेके जा रहे, वो फटाफट बैग लेके, अपना बैग लेके आई और अटैची खींच ली हाथ से कि मैं मदद करती हूँ। तो मैंने कहा कोई हर्जा नहीं, ये तो हमारा डब्बा तो आ गया, हम बैठते हैं। कहती नहीं नहीं, मैं आपको बिठाती हूँ। तो बिठा करके चली गई। तो मैंने कहा देखो, अच्छा प्यार है इनको और ऐसी भावना आती है। तो 5 मिनट भी नहीं बीते थे, वो आ गई फिर दोबारा डब्बे में। तो वो डब्बा ऐसा था जिसमें अकेली थी, अभी मैं दूसरी सीट खाली थी। तो उसने, वो जा रही थी किसी दूसरे शहर में वो बहन, लेकिन उसने देखा ये तो इंडिया की बहन है और वो, उसको पता पड़ता है वाइट ड्रेस वाले हैं तो ये मेडिटेशन सिखाने वाले होते हैं। वो जाके उसने कंडक्टर से, मतलब टिकट के, ट्रेन के कंडक्टर से जाके बोलती है, वो उनके साथ उस डिब्बे में मुझे एक टिकट फटाफट काट दीजिए। तो कहते कहाँ जाना है? तो इनके जहाँ इनकी टिकट है उतने ही काट दो मुझे। तो आ गई और बैठ गई। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको भी इस ट्रेन में जाना था। कहते नहीं, मुझे दूसरे शहर में जाना था, दूसरी तरफ, लेकिन आप जब आप मेरे सामने आ गए हो, अब मैं वहां जाऊंगी जहां आप जा रहे हो। क्यों? क्योंकि प्यार उनको, कि जो भारत से मेडिटेशन सिखाने के लिए आए हैं और बहनें हैं वाइट ड्रेस में, बस ये वो समझती हैं कि कल हम पता नहीं कहीं मर जाएं, क्या हो जाए, लेकिन आज का दिन हमें छोड़ना नहीं।
तो वो कम से कम 18 घंटे की जर्नी थी। तो 18 घंटे की जर्नी वो ऐसे करके बैठी रही, बस बोलते जाओ आप, मुझे सुनाते जाओ। और हम तो सोच के आए थे थोड़ा रेस्ट मिलेगा और आराम से जाएंगे, फिर वहां जाके हमारा प्रोग्राम था। लेकिन वो आत्मा ने जो खींचा और मालूम पड़ा वो तो अपने शहर की बहुत बड़ी सिंगर है, इतनी अच्छी सिंगर है और एक एक व्यक्ति उसको जानता है। तो बाद में वो ज्ञान में जब चली और अपने शहर में जा कर के अच्छी तरह से, वैसे तो उसने सारा कोर्स ही ट्रेन में कर लिया 18 घंटे में, फिर जब चली ज्ञान में तो आपको शायद मालूम है डिवाइन लाइट कल्चरल ग्रुप है, तो उसमें वो हिंदी के गीत गाने वाली सिंगर, वो बहुत साल से अभी वो पार्टिसिपेट करती है, भारत में भी आती है, हर साल आते हैं लगभग। तो ये है हमारा बाबा के साथ कमिटमेंट कि हम कभी भी कहीं पर भी मैं के रूप में नहीं जाएं, लेकिन हम निमित्त हैं और ये शरीर बाबा का है। और बाबा जब चाहे दृष्टि किसी को देनी हो आकर के अपने बच्चों को ढूंढ ले, ये हाथ बाबा का है। जब चाहे बाबा को किसी का हाथ पकड़ना हो, हम अपने कार्य में भी इतने बिजी ना हो जाएं, अरे मुझे जर्नी करनी है, अरे मेरा सामान है, मुझे तो बैठना है अभी, पहले से ना, इतना एक एक सेकेंड क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो जैसे आपने कहा एक एक बहनें, दो दो बहनें, एक शहर में एक बहन, फिर तो ऐसे करके हैं। तो बाबा हजार हाथों वाला बाबा, बाबा को ही तो सारा समय साथ रख के कार्य कर सकते हैं। तो ये भावना और समर्पण बहुत बहुत अपने वंडर्स दिखाता है। फिर ऐसे ही भावना का जो तीसरा किस्सा है वो है बाबा के भोग के प्रति, बाबा को भोजन खिलाने के प्रति जो है वो यहाँ पर आप समझते हैं कि जब सर्दी होती है तो ब्राह्मण जीवन में शाकाहारी शुद्ध भोजन खाएं और अपने जीवन को स्वस्थ भी रखें। वो जितना जहाँ पर टेम्परेचर जैसे इंडिया जैसा टेम्परेचर है वहाँ पर सहज है, तो विदेश में ऐसे ऐसे स्थानों पर जहाँ ठंडी है तो काम तो मुश्किल होता है, और जो चीज़ें यहाँ उगाई नहीं जाती हैं तो वो मिलती भी बहुत मुश्किल से हैं। तो उस ठंडी के अंदर एक छोटा सा फूल भी उग जाए और वो खड़ा रहे एक मास तक, बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन भावना है कि हमें जो बाबा ने कहा है कि बाबा को अच्छी सब्जियों का भोग लगाना, मतलब अच्छा अच्छा भोजन बाबा को भोग लगेगा, ये बाबा की प्रति प्यार की प्रकट कर सकते हैं। तो वो बाजार से लाने के लिए उनको होता है इसमें केमिकल मिले हुए, तो अपने ही सब्जियां उगा करके, अपने ही फूल उगा उगा करके ला करके बाबा को भोग लगाते हैं। हमको कहते हैं आप इतनी मुश्किल क्यों करते हो, वो तो मार्केट में मिलता है ना जो भी मिले। नहीं नहीं, उसमें केमिकल होते, बाबा को केमिकल नहीं खिलाएंगे। तो ये इसमें इतनी मेहनत, तो हमने कहा तो उगेगा ही नहीं, देखो मौसम कितना खराब है। नहीं नहीं, हम योग करते हैं और रोज अमृत वेले दृष्टि देते हैं जा करके और उगाते हैं उसको। तो उससे क्या हुआ, उससे भी कितनी आत्माएं ज्ञान में आई। अब बाबा के घर में भी 60-70 माताएं हैं, जो अभी शुरू हो गया ना ये मास, तो अभी से ही आना शुरू कर देते, लाना शुरू कर देते खाद और बीज। तो जिस एरिया पर बाबा का घर है आपने देखा हुआ है, वहाँ थोड़ा ज्यादा ठंडी है, वो और भी नॉर्थ की तरफ है एरिया, और वहाँ तो उगाना और भी मुश्किल है। लेकिन इतना सुंदर सब्जी का छोटा सा गार्डन और बाकी फूलों का गार्डन उन्होंने योग लगा के मेहनत करके जो गाया। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में सैकड़ों लोग जो रहते हैं वो लोग अपनी खिड़कियों से देखते हैं, और खिड़कियों से देखते हुए उनको हैरानी होती है कि उग कैसे रहा है यहाँ सामान, यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से तो उग ही नहीं सकता है, और इतना सुंदर गार्डन कैसे बना हुआ है, फूल कैसे उग रहे हैं। तो उन्होंने इतनी वीडियोस बनाई हुई हैं बाबा के गार्डन की और फोटोज, उसकी जो कहानी है
कि कैसे भावना से भी कैसे बाबा सेवा कराता है। जो सामने बिल्डिंग्स हैं उसमें मैं सोचती हूँ 21 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं आसपास की कितनी सारी। तो उसमें जब मकान बिकने थे तो जैसे ये ऐसे है बिल्डिंग, तो ये सड़क की तरफ के फ्लैट्स हैं और पीछे वाले फ्लैट्स की खिड़कियां ये बाबा के गार्डन की तरफ खुलती हैं। तो उन्होंने अपना ब्रोशर बनाया जो बाबा के गार्डन की तरफ, उसका जो नाम है पीस पार्क, बाबा के गार्डन का नाम है। तो ब्रोशर में लिखा था कि हाउस टुवर्ड्स पीस पार्क, वो जो घर पीस पार्क की तरफ है उसका 2 गुना रेट, और जो सड़क की तरफ है उसका इतना रेट। क्यों? उस बिल्डिंग वाले की इतनी कमाई उसने किया कि क्योंकि वो इतना सुंदर दृश्य है, खिड़की खोलो तो वो स्वर्ग जैसा पार्क दिखाई पड़ता है और उसमें अच्छे अच्छे फूल और वो तो देखने ही मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि उगते थोड़ी हैं, वो तो आर्टिफिशियल उगा करके गवर्नमेंट 3 मास के लिए सब सड़कों पर सुंदर सुंदर लगा देती है। मतलब उसको वार्म हाउसेस में उगा करके बने बनाए फूल सारे शहर में लगाए जाते हैं, तो शहर बड़ा सुंदर हो जाता है। लेकिन वो तो फिर बना के लेके आए ना, ये तो उगाने की बात है। तो वो व्यक्ति जो था उसकी इतनी भावना बैठ गई, वो सबको अपनी बिल्डिंग के लोगों को कहता था कि देखो आप आज यहाँ हो इस सेंटर की वजह से, आपको यहाँ पर घर नहीं मिलना था, ये तो इन लोगों ने इतना अच्छा यहाँ वातावरण बनाया, इसलिए आप वहां जाकर के मेडिटेशन सीखो। तो हमें जो कुछ भी करना है भगवान के साथ अगर करते हैं उससे कई आत्माओं का भाग्य खुलता है। इसके नज़ारे आप सब भी हमेशा देखते ही होंगे और हमारे जीवन में भी हम हर कदम पर देखते हैं कैसे परिवार को बनाने में वो मदद करते हैं। तो ये तो छोटी छोटी भी भावना रखने से क्या फायदा होता है, उसकी स्टोरी है। उसके बाद मेरे अपने ब्राह्मण जीवन का जो बहुत बचपन का समय, उसने भी भावना की जो प्रधानता रही है, ज्ञान और भावना दोनों का इतना सुंदर बैलेंस जो भगवान ने सिखाया। जब मैं आई तो मुझे बस ये था कि सब कुछ बाबा ही है ना, और बाबा ही साजन है ना, और साजन, और जब आप साथ जीवन करते हो तो पहले जमाने में कहते थे कि देखे बिना ही शादी करा देते थे, लेकिन अब तो बाबा को मैं कहती थी बाबा अब तो वो जमाना नहीं है ना, अब तो जो है मुझे ये था कि बाबा जो है बचपन बचपन माना जब आपको अभी ज्ञान की शक्ति नहीं है, आपको अभी बाबा से वो जो संबंध से योग हो करके जमा हो जाए शक्ति, वो भी नहीं है। तो ये रहता था कि बाबा दिखाई पड़े ना तो भोग संदेशी जब लेके जाती थी, ये राजौरी गार्डन की बात है, तो उस समय सब कोई अपने लेटर बाबा को लिख सकता था और उसमें जो भी बात उसको बाबा को कहनी है कह सकता था हर गुरुवार को। तो मैंने बाबा को लेटर लिखा रात को, सारी रात, कितनी उसके कम से कम मैं समझती हूँ 30-40 बार उसको फाड़ा, क्योंकि जो भी लेटर लिखूं वो पसंद नहीं आए। क्यों? क्योंकि पहले लेटर लिखा बाबा आप कैसे हो मुझे दिखाओ तो सही, लेकिन वो पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि भगवान कहेगा ये तो मांग रहे हैं, ये तो भिखारी थोड़ी बाबा के बच्चे होते जो मांगेंगे। फिर उसका टेक्स्ट चेंज किया। तो करते 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 एक जो है वो जो पसंद आया वो फिर बंद करके उसमें अपनी फोटो लगाई, उसमें लिखा बाबा आप तो अब मेरे साथ ही हो, अब तो मुझे आपके साथ रहना है, तो मैं ऐसी दिखाई देती हूँ, आप कैसे दिखाई देते हो। तो वो भोग की बंद करके रखना होता था, किसी को थोड़ी बोलना है क्या उसमें। तो वो थाली में रख दिया।
और आगे आगे बैठ गई एकदम ये संदेशी, और ये बिल्कुल बिल्कुल पता था अभी बाबा जो है साक्षात्कार कराएंगे तो नजदीक बैठना चाहिए। तो भोग पूरा हो गया, संदेशी बहुत अच्छा लगा, आनंद आया भोग में। साक्षात्कार तो नहीं हुआ ना, आनंद बहुत आया। तो संदेशी जब आई तो उसके सामने लाइन लगती थी, जिसने जिसने भी कोई संदेश दिया है तो बाबा उसकी जो रिप्लाई देते थे तो वो बताती थी। तो मैं भी लाइन में खड़ी हो गई। तो जब मेरी बारी आई तो वो मुझे देखती है और मुस्कुराती है, कहती है क्या लिखा था आपने बाबा को। बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने कहा वो प्राइवेट बात है हमारी, आप मुझे ये बताओ बाबा ने क्या बोला। मतलब आपको क्यों बताऊं मैं। तो फिर उसने कहा, बाबा ने कहा बच्ची बहुत समझदार है, बाबा को बच्ची का प्यार पसंद आया। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि साक्षात्कार की इच्छा मत रखो, लेकिन हम भगवान से जैसे मुझे प्यार करना आता है। क्या समझ में आया कि भगवान के लिए कोई मेथड नहीं है कि ये मेथड है, चलो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ये नहीं है मेथड उसके साथ। आपको जैसा प्यार करना है भगवान के साथ वैसा करो, उसको वो स्वीकार है। तो इतने नजदीकी आ गई, फौरन नजदीकी आ गई, अरे बाबा बाबा मुझे भी रिस्पॉन्स देते हैं, मुझे मेरे प्यार को भी स्वीकार करते हैं। तो वो जैसे कि एक इतना सहारा मिला कि नया हो पुराना हो कुछ नहीं, उसकी दृष्टि में तो प्यार है। तो उससे फिर आगे प्यार का रूप बढ़ता गया। मुरली सुनते थे और पढ़ सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता था एक एक शब्द को हीरे के जैसा है, उसको क्या करें, पकड़ ले उसको, उसको जीवन में ढालना है, ये सब करना है। तो वो पहला जो 6 मास 7 मास 1 साल का था, वो जैसे गोपी वाला रोने वाला पार्ट, कविताएं गीत बनाने वाला पार्ट। तो 1 साल के बाद जब बाबा का सीजन फिर से हुआ शुरू, मिलना हुआ बाबा के साथ, तो मीठे बाबा ने, तो हमेशा मुझे होता था पहली लाइन में बैठना है, तो जल्दी जाके बैठना होता था। लेकिन एज कम थी, तभी 19 साल की एज थी, तो आराम से बैठ सकते थे जमीन पर। तो जा करके एकदम बैठ के बस इतना ही अंतर होता था, जैसे अभी अब समझो कैमरा रखते हैं ना सामने, बस इतना ही अंतर होता था। तो अभी दादी आके बैठेंगे, फिर शिव बाबा उनके तन में आएंगे, ऐसे तो उसी 5 मिनट के अंतर में भी कई शेर बन जाते थे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ शेर का। कौन सा शेर, अभी जो मुझे याद आ रहा है। तो एक दीदारे यार जब होगा, वो पल तो दूर है अभी, नादां दिल को देखिए बहुत मगरूर है अभी। जो दिल है ना, वो बड़ा मगरूर होके बैठा है। दीदारे यार जब होगा, वो पल तो दूर है अभी, नादां दिल को देखिए बहुत मगरूर है अभी। कहता है कि धड़केगा उस हंसी पल के बाद, उससे पहले धड़केगा भी नहीं, इतना मगरूर है। तो ऐसे सोच सोच के और रोती रहती थी जब तक बाबा। तो बाबा आए और उस दिन की जो मुरली चली, बाबा ने कहा कई बच्चे हैं ना, वो गोपियों की तरह रोते हैं। तो बाबा पूछते हैं गोपी तो बन गए, पार्टनर कब बनोगे। मतलब ये फर्स्ट लेवल का प्यार है। हाँ तू बहुत अच्छा है, तो बाबा को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाबा तो है ही अच्छा, उसके लिए क्या नई बात है। हम उसको बोलते रहते हैं बाबा आप कितने अच्छे हो, आप बाबा मुझे तो बाबा कहते हैं हमें तो हुई ना, तो बात तो अभी तुम्हारी है, तुम कब अच्छे बनोगे, क्योंकि तुम अच्छे बनोगे तो ही तो पार्टनर बनोगे ना। तो वो जो था ना एकदम जाकर के तीर की तरह लगा। अरे बाप रे, ये तो क्या कर रही है, हम तो सेकेंड कैटेगरी की लव में आ गए, अभी इस कैटेगरी को ऊपर जाना है। तो तो बिल्कुल दूसरा रूप हो गया ऑटोमेटिकली, जैसे सेल्स चेंज हो जाते हैं ना, वो सेल्स ही चेंज हो गए।
एकदम से ऐसा लगा हर बात में ज्ञान की समझ प्रमाण स्वरूप प्रमाण वो रूप धारण करके चलने की शक्ति अपने आप आ गई। तो इसीलिए ज्ञान मुरली हर कदम पे बाबा ने जो वादा किया है, मैं बच्चे आपको चलाऊंगा, आप बस अपनी बुद्धि को परमात्मा के आगे समर्पण कर दो। तो ये भावना भी मेरी इसलिए बनी रही, भोग के प्रति भी बनी रही। फिर कुछ समय के लिए एक प्रोजेक्ट चला था, आपको शायद याद होगा या नहीं, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। जब यूनाइटेड नेशन के साथ हर साल कोई ना कोई ऐसा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करते थे सर्व के सहयोग से। तो उस समय मैं राजौरी गार्डन से ऑलरेडी आ चुकी थी शक्ति नगर में, और शक्ति नगर से कुछ कारणों के कारण मुजफ्फरनगर में नया स्थान खुलना था। पहले वहाँ था सेंटर, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा खुला। तो गुलजार दादी ने और भाई साहब ने, जगदीश भाई साहब ने, भाई साहब ने कहा गुलजार दादी को ये जाएगी बहन, जा सकती है। कुछ उन्होंने बताई विशेषताएं, क्योंकि वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उसके कारण बहुत डिससर्विस थी। तो मैं सारा समय मुरली ज्ञान मुरली और बस सब सेवा में लगी रहती थी। तो भाई साहब ने ऐसी कुछ बातें गुलजार दादी को बताई। तो गुलजार दादी ने खुद तो जानती थी बचपन से हमें, क्योंकि गीता पाठशाला में दादी का आना हमेशा होता था। ऑलराउंडर दादी, रुक्मणी दादी, गुलजार दादी, ये हमारी गीता पाठशाला के टीचर थे। और तो उन्होंने तैयार किया, समझाई सब बातें कि क्या वहाँ प्रॉब्लम है, तो भेजा वहाँ पर। और मुझे तो आदत पड़ गई थी, वो गुरुवार का जो इंतजार होता था वो ऐसे होता था कि सुबह जो है वो साजन आने वाला है, सारी बातचीत बता जो हमारे मन की है उसका रिस्पॉन्ड होगा। गुरुवार को संदेशी होती थी ना, तो वहां मैं जहाँ जा रही हूँ वहां तो अभी सेंटर खुलना है, वहां संदेशी कहाँ से आएगी, और मेरा तो अभी ये वाला युग है, मुझे तो संदेश ऐसे थोड़ी मिलता है। तो मुझे लगा कि ये क्या होगा, मैं अभी ये सारी लेटर्स का मैं कैसे बाबा को बातचीत करूंगी। अंदर में बोलती कुछ भी नहीं थी, अंदर में मुझे ये सब था। तो लेकिन कोई नहीं, वो तो अभी बाबा ने कहा है निमित्त बनियों के द्वारा जाना है। तो निमित्त तो दिखाई भी नहीं देते थे, बाबा ही दिखाई देता था, बाबा भेज रहा है। पहुंच गए वहां पर। तो ये प्रोजेक्ट जो चल रहा था उसके अंतर्गत अब मैं एक ही आत्मा अकेली वहां गई। तो मुझे ये था कि कैसे भी करके इस शहर के सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में ये प्रोजेक्ट का एक वर्कशॉप करनी है। तो रोज जा करके खुद मिलके सीधा प्रिंसिपल से मिलके कहती थी मुझे 40 मिनट दे दो बस। और पता नहीं क्या जादू हुआ, एक हफ्ते के अंदर में सब जगह पर वर्कशॉप हो गई और सर्टिफिकेट्स भी उन्होंने दिए कि बहुत अच्छा है ये प्रोजेक्ट। तो गुरुवार को भोग लगा, इधर तो आंसुओं की धारा बह रही है, बाबा बाबा ही क्या, तो याद में बैठी हूँ, यहाँ भी भोग लगा रही हूँ। तो वहां पर संदेशी ने भाई साहब को बुला करके कहा शक्ति नगर में कि बाबा को, तो संतोष को फोन करके बोलो बाबा के पास बच्ची की याद पहुंच रही है और बाबा सब सेवाएं देख रहा है। बाबा ने एक एक दिन की सेवा देखी और बाबा साथ है। तो बस फिर उसके बाद में जो था गंभीरता आ गई कि ऐसे थोड़ी बाबा को परेशान करेंगे। अभी समझ में आ गया बाबा तो है ना साथ में, गाइडेंस बाबा दे रहा है ना। तो ऐसे ऐसे करके मैच्योरिटी जिसको कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा था बचपन। फिर जैसे बाबा ने मैच्योर ज्ञान में बनाया, योग में बनाया और अनुभव कराए, वो भी बहुत अच्छा है। सब प्रकार का जो प्यार होता है उसकी अपनी विशेषता है। और तीसरी स्टेज की भावना, जब हम अ, जो आत्माएं बाबा के पास आती हैं ज्ञान सुनने के लिए, अब ये जैसे एक गर्भ धारण करने वाली बात होती है, रूहानी गर्भ, क्योंकि उनको पता नहीं है भगवान है यहाँ पर,
उनको पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, हमें तो पता है। तो लौकिक में भी अगर बच्चा होता है तो 9 मास तक तो माँ को नियम का पालन करना पड़ता है और सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर वो ऐसी गंभीर माँ नहीं है तो बच्चा तो पैदा होगा ही नहीं। तो अगर कहते भी हैं, दुनिया में लौकिक में भी कहते हैं कि अगर युगल हैं, शादी हो गई है, अब ये समाज की जो बात है कि अगर बच्चा नहीं होता तो अरे ये तो कैसी है। अब हमारी जो बात हो रही है वो रूहानी संतान भगवान के प्रेम से जो पैदा होती है, तो उसमें वो वाला भावना जो थी कि अगर मैं आत्मा किसी न किसी प्रकार का मन से ऐसा भोजन खाऊं जो आने वाली आत्माओं के लिए खराब होगा, तो वो कैसे पैदा होगा। तो वो मैंने अपना प्यार चेक करना शुरू किया कि बाप जो आए वो बाबा का बच्चा बने, जो आए बाबा का बच्चा बने। और हर साल, अब हर साल एक सेंटर, मतलब एक साल में 12 मास होते हैं ना, तो 9 मास में एक बच्चे की पालना और जन्म होता है। तो अगर प्यार है तो हर साल, बाबा ने तो कहा है ना, यहाँ तो रूहानी बच्चे पैदा करने में तो कोई काउंटिंग नहीं है, बच्चे कितने करने हैं करो। दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन भगवान को तो अपने परिवार को, आत्माओं को जन्म देना ही है। तो इसलिए होता था हर साल जो है वो बाबा के नए नए घर खुलते थे, वो उससे मैं देखती थी हर साल। तो अभी 30 साल हो गए, तो 25 सेंटर हैं, बाकी गीता पाठशाला 5, तो 30 तो हो गई। ऐसे नहीं काउंटिंग करनी है और काउंटिंग से हमारा प्यार होगा ना, वो नहीं बात है। लेकिन तो अगर प्यार है तो जन्म क्यों नहीं हो रहा है, वो भी तो होना चाहिए ना, उसका भी तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो ये देख करके कि जब हम दूसरों का ध्यान रखते हैं तब हमारा माँ का जीवन अपना जीवन नहीं होता है। जब हम खाली प्रेम में हैं तो अपना जीवन जी सकते हैं। माँ बाप बन गए तो हमारा हर संकल्प, हर बोल उस प्रमाण चलता है जो अनेकों का जीवन के भाग्य का, भगवान के साथ संबंध का आधार होता है। उसमें हम कोई कमी पेशी नहीं कर सकते। प्राइवेट लाइफ खत्म। इसी को ही राजधानी के संस्कार कहते हैं। प्रजा अपना जीवन खूब खुशी से जीती है, लेकिन राजा को ना एक लोक मत प्रमाण, लोक संग्रह प्रमाण जो है वो जीवन जीना पड़ता है। तो ये स्वतंत्रता का हनन नहीं है, ये नहीं कि हमें फ्रीडम खत्म हो गई, नहीं। ये जैसे कि एक ट्रेन की पटरी पर ट्रेन को लगाया तो कोई एक छकड़ा नहीं है, एक साइकिल नहीं चला रहे हम, ट्रेन है, हमारे पीछे कई डिब्बे हैं, 50 डिब्बे हैं, 100 डिब्बे हैं, उनकी जिम्मेवारी है हमारे पर। हर एक डिब्बे में 50-50 लोग बैठे हुए हैं, तो पूरी 2000-3000 को लेकर के गाड़ी जा रही है। तो इतने सारे लोगों के जीवन का आधार हमारे ऊपर है, इसलिए डिसिप्लिन से पटरी पर ही चढ़ना पड़ेगा ना। तो लेकिन कितनों को मंजिल पर पहुंचाएंगे ना। तो ये वाला भाव, तो मतलब भावना करूं, वहां से वहां पहुंच गया। अभी मुझे पता नहीं है, घड़ी तो सामने है, हाँ घड़ी दिखाई पड़ी। अच्छा, तो तो अभी टाइम है। टाइम है। तो ये भावना की कहानियां हैं। फिर भावना के बाद आता है ज्ञान, साथ साथ उसके चलता है ज्ञान। तो ज्ञान हमारा जो है वो मुरली है, मुरली ही ज्ञान है, ज्ञान सागर मुरली में है। अब मुरली की जो समझ है, बाबा जो बोल रहे हैं आपको, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बीच में चले जाओ, कॉफी पीने के लिए चले जाओ, तो वो जो बोला गया, कट गया। फिर उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद उठ के पॉपकॉर्न खाने के लिए चले जाओ, फिर आपको क्या समझ में आएगा? तो आप कहेंगे हाँ मैंने सुना। नहीं, तो जब से बाबा बोल रहे हैं तब से लेकर आज दिन तक
जो भी उन्होंने बोला है, उनके बोले हुए वाक्यों से, महावाक्यों से मुझे बाबा की तस्वीर दिखाई देगी, वो बोलने वाला दिखाई देगा। तो बोलने वाले का जो रूप है वो मेरे सामने स्पष्ट हो जाए, वो मुरली के अध्ययन से पता पड़ता है। एक बार किसी ने ये प्रश्न किया कि मैं बाबा को कैसे समझूं, तो मैंने उसको उल्टा प्रश्न किया। मैंने कहा, आप हमें समझते हो, मुझे समझते हो? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा, कैसे समझते हो? नहीं, आप बोलते हो, मुझे पता है आपके ये विचार हैं आप। तो मैंने कहा, जैसे इंसान को आप उसके बातों से समझते हो, ये बोलेगा तो आपको मालूम पड़ेगा डॉक्टर है, ये बोलेगा तो आपको मालूम पड़ेगा इंजीनियर है। तो ये बोलने वाला कौन होता है? आप सारी मुरलियों को अध्ययन करते करते प्रश्न नहीं पूछो किसी से, आप बताओ मुझे भगवान कैसा होता है। पढ़ते जाओ मुरलियां, पढ़ते जाओ मुरलियां, उसका रूप दिखाई देता जाएगा। तो मुरलियों को पढ़ने का जो प्यार से तरीका है वो यही है कि हम एक के बाद सारी जो अव्यक्त मुरलियां हैं या साकार मुरलियां हैं वो पढ़ते रहें। उसमें कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये आज पहले बहुत बार पढ़ी हुई है, नहीं, कभी नहीं। और सारी मुरलियों का जो जब हम सार देखते हैं उसमें समान बनना, बाबा जैसा बनने की बात आती है। तो बाबा जैसे भी बनने की बात जब आए तो उसमें भी कैटेगरीज हैं, क्योंकि बाबा जैसा बनने में ज्ञान हमें स्पष्ट करता है कि एक तो आप बाबा के साथ, बाबा आत्मा रूप में जब शरीर में आते हैं, ज्योति बिंदु है, तो बाबा हमेशा कहते हैं सबसे बड़ा मूल्य है मस्तक मणियों का। मस्तक मणि माना बस वो बाबा जैसे रूप है, जैसे बाबा का प्यार है बच्चों से, ऐसे ही उनका प्यार है विश्व से। फिर बाबा ने कहा है गले का हार वाली मणियां हैं, फिर हाथ वाली मणियां हैं, सहयोगी मणियां हैं, ज्ञान सुनाने वाली मणियां हैं, लेकिन सबसे प्रिय बाबा को मस्तक मणि है। तो मस्तक मणि बनने के लिए कौन सी एक छोटी सी विशेषता है? तो बहुत सारी बात। तो मुरली पढ़ने से ही मालूम पड़ेंगी वो चाबियां कहाँ हैं उसके दिल तक पहुंचने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब प्यार हो जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप उसके दिल में हमेशा रहो। अब प्यार तो हो गया, लेकिन फिर वो ज्ञान मिलता है कैसे दिल में रहो हमेशा। अब दिल तक पहुंच तो गए, लेकिन बैठना है ना सारी जिंदगी, फिर उसके लिए ज्ञान है। तो वो कुंजी बाबा जो देते हैं कि मस्तक पर तो ताज रहता है ना, तो ताज माना जिम्मेवारी। तो वो जो जिम्मेवारी का एहसास है कि हमें पूरा विश्व देख रहा है, जो कर्म हम करेंगे वो सब करेंगे, हम फ्रीडम नहीं देते अपने को। जिम्मेवारी वाली आत्मा कभी भी छुट्टी नहीं देती अपने को कि मुझे छुट्टी है करने की। आज जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि आपको किसी को दुख नहीं देना है। अच्छा, फिर अरे अब मुझे देते रहे क्या, मुझे देते रहे क्या? बाबा देखते हैं, हाँ तुझे तो दे सकते हैं, लेकिन तू नहीं दे सकते। तो ये मुरली नहीं बताया ना, बाबा की दृष्टि मिली और बोल मिले। क्यों? क्योंकि मुझे आता है मैं तो नहीं दे रही हूँ, और ये तो फिर अगर ये देते जा रहे हैं और मैं अगर इस बात को सिद्ध नहीं करती, स्पष्ट नहीं करती, तो और भी देंगे। फिर बाबा को देखती हूँ, माना मुरली को देखती हूँ, फिर बाबा यही कहता है तू नहीं दे सकती, ताज पड़ा है ना तेरे सिर पर, या तो उतार दे ताज, फिर दे दो, जैसे कि तैसा कर दो, बता दो, लेकिन ताज उतार के करो फिर। तो ये विश्व का की जिम्मेवारी भगवान तभी देंगे जब हम मुरली को पकड़ के रखेंगे, क्योंकि मुरली हमको एहसास कराती है कि कौन सा रास्ता है, राजयोगी जीवन का कौन सा रास्ता है, ईश्वरीय संतान
किस रास्ते पर चलनी चाहिए, उस रास्ते का मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने उसमें क्या किया, वो तो भगवान ने हमें रास्ते पर खड़ा कर दिया, हमें ढूंढना थोड़ी पड़ा। वो जब ढूंढा होगा तो ढूंढना होगा, अभी तो उसने बस खड़ा कर दिया। अब बात है इस पर चलते रहना, बिना लड़खड़ाए, बिना भटके, बिना गिरे, बिना एक्सीडेंट किए चलते रहना, क्योंकि राजयोग का पथ है ना। तो ज्ञान, मना, मुरली, हर बात में, हर निर्णय, और मुरली ही बताती है कि किसी दूसरे के जीवन का रास्ता तुम्हारा नहीं हो सकता। अगर हम देखें कि ये इसने ऐसे किया तो इसको सफलता मिली, या इसने ऐसे किया तो देखो सब लोग इसको ठीक समझते हैं, मैं भी ना, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आ, किसी के कर्मों को देख करके अपने कर्मों को नहीं डिसाइड करना है। मुझे परमात्मा स्वयं दिखा रहे हैं अपना रास्ता, और मुझे उस रास्ते पर चलते हुए मुरली प्रमाण अपने कदमों को बहुत स्थिर रखना है। उसमें छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, कि हमेशा सेवा के क्षेत्र में ये प्रश्न आता है कि क्या सेवा करें, किस रूप से करें, कितनी करें, किन चीजों में करें। जब हम यहाँ पर आए, विदेश में सेवा शुरू हुई, तो हर एक को भारत से प्यार होने के कारण उन्होंने वेलकम किया कि जो सुनाए, और सुनाते तो हम भगवान का ही ज्ञान है, तो उन सबको पसंद भी बहुत आता था। तो फिर धीरे धीरे जो लोग हैं वो एक जैसे होता है ना, शो के रूप में भी इतना ज्यादा वो अपने हर जगह पर निमंत्रण देना उन्होंने शुरू किया कार्यक्रमों में, बस इंडिया के हैं ना, वो आ जाएं। तो इतना नाम मिल रहा है, मान मिल रहा है, वो इतनी बड़ी बड़ी फोटो लगाते हैं, इतने अच्छे निमंत्रण भेजते हैं, हर जगह टिकट भी देते, बुलाते हैं। लेकिन अब हमें वो देखना पड़ता है कि क्या हमें इसमें अपनी एनर्जी लगानी है, क्या हम अगर वो हमें राजयोग सिखाने की मार्जिन देते हैं, सिर्फ हमें यूज करते हैं कि चलो आ जाओ, ग्रीटिंग्स दे दो, इंडिया की तरफ से दे दो, उनको लगे कि हाँ लोग, ये विदेश के कोई लोग आए हुए हैं, तो वो परख करके कि हम, चाहे नाम बहुत हो रहा है लेकिन भगवान के महावाक्य सुनने की तो इच्छा जब तक पैदा नहीं हुई तो समय सफल तो नहीं करेंगे। तो फिर हम निर्णय लेते हैं कि ये हमें यूज नहीं कर सकते। भगवान को हमने जीवन दिया है तो हमें भगवान की श्रीमत पर अपने हर स्टेप्स को लेना है। तो थोड़ा संभल के रहते हैं, नहीं तो भावना में बह जाओ तो यज्ञ की स्थापना तो नहीं होगी, पब्लिसिटी तो बहुत हो गई, एक ब्राह्मण स्थापन करके दिखाओ, सारी धारणा को लगाना पड़ता है, तब मेहनत करनी पड़ती है। यज्ञ स्थापन करना ये सेवा का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। हाँ, संदेश देना है, लेकिन संदेश भी देने का लक्ष्य क्या है? अगर आत्माएं अपने विकारों को समर्पित नहीं कर रही हैं यज्ञ में, और यज्ञ की वृद्धि के निमित्त नहीं बन रही हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ सेवा जो है वो डाइल्यूशन वाली सेवा बोलेंगे उसको, कॉन्सेंट्रेटेड भगवान के प्रेम की जो क्लियर डायरेक्शन वाली सेवा है, वो उसमें थोड़ा अंतर है। करनी तो सब प्रकार की सेवा है, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो इस पर होना चाहिए, हमारी एनर्जी जो है उसमें जाए। भले ही लोग हमें मान देंगे, नाम देंगे, शान देंगे, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनको उनका अधिकार देने में सीरियस, मत सीरियस माना ये नहीं कि बैठ करके भारी हो जाना है, नहीं, सन्यासी तो नहीं बनते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें उनके प्रति रहम रहे कि हम उनको इतना ही रखेंगे क्या, नहीं, उनको भी अधिकारी बनाना है, तो उसके लिए ये सेवा चाहिए। तो ये बातें भी फिर मुरली से स्पष्ट होती हैं। ठीक है, अभी आपको कुछ कहना हो, पूछना हो तो फिर प्रश्न आप तो।
आप या रिजेक्ट कर देते हो फिर अगर इस तरह की प्रपोजल्स ना आते हैं? ना, रिजेक्ट करने की बात नहीं होती है, उसमें थोड़ा सा फिर रूप देखना। अभी मान लीजिए जब हम अकेले हैं, हम अपने अकेले की बात कर रही हूँ, जो बहुत बड़ा परिवार हो जाता है, बहुत सारे सेवाधारी हो जाते हैं, तो कोई कुछ करे कोई कुछ करे, तो जैसे पब्लिक रिलेशन रिप्रेजेंटेटिव करने वाली आत्माएं तैयार हो गई है ना, तो वो सेवा संपर्क बनाने की करनी। लेकिन मैं ये बताया कि जब हमने अपनी सेवाओं के लिए स्टेप्स लेने शुरू किए, तो सबसे पहला, जैसे कई होता है ना कि जब हमने शुरू किया सब लोग हमारे ही पीछे पड़े हुए और हम उसी में ही चले जा रहे हैं, वो उसी में नहीं। ही चले जा रहे हैं। तो चलो वो तो तुमने करना देख लिया कि तुम कर रहे हो, लोग तुम्हारे पीछे पड़े, लेकिन यज्ञ स्थापन करना, ये विशेषता वो अगर हमने भगवान से नहीं सीखी, क्योंकि उसमें दूसरे गुण चाहिए, में खुद को पालन। गुप्त करना पड़ता है, फल निकालने के लिए बीज को छुप जाना पड़ता है, उसमें त्याग करना पड़ता है, उसमें मेहनत दूसरे प्रकार की करनी पड़ती है। अगर वो स्टेज पर नहीं जाए तो ब्रह्मा समान कैसे बनेंगे, राइट। विष्णु समान कैसे बनेंगे? तीनों कर्तव्य सीखने हैं ना। फिर वो जब जैसे आ जाते यज्ञ में लोग, उनके कितने संस्कार होते, कितने संस्कार होते। सिर्फ लेक्चर सुना चले गए तो बस आप भी फरिश्ते वो भी फरिश्ते। लेकिन जब बाबा के बनते हैं, सेवाओं में हम सब लगते हैं, साथ में सेवा करते हैं, कितनी सारी बातें निकलती हैं। अब उसको विनाश कराते रहना, अपने भी निकलेंगे उनके भी निकलेंगे। वो जब तक उस स्टेज पर नहीं आए तो शंकर जैसे पाठ का अनुभव कैसे होगा, है ना। तो इसीलिए ये ईमानदारी की जो धारणा है, वो बाबा ने हमें ये भी बोला ना, बच्चे ईमानदार, वफादार, सच्चे। तो ये सब अगर मुझे देखना है तो वो मुरली मुझे ले जाएगी, वो मुझे बताती जाएगी कि अच्छा ये कर लिया, और ये जैसे मैंने बोला ना कि बाबा ने शुरू में पकड़ा, अच्छा आंसू बहाना सीख लिया, पार्टनर कब बनना है, वो तो कुछ काम तो करो, खाली कविताएं बनाओगे, काम तो करो कुछ सॉलिड। तो ये इसको कहते हैं ना पार्टनरशिप, मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ मेहनत, आज तुम भी कुछ करो। तो ऐसे ऐसे, अच्छा ये कर लिया, अब कुछ तो और आगे बढ़ो। आप बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हो, बस आप फरिश्ते हो, आप ये हो गया, ठीक हो गया ना, हो गया, अभी आगे बढ़ो। तो ये मुरली बताएगी, ठीक है। और वो जो आपके वो रशियंस के जो डिसिप्लिन, वो कैसे नियमों पर चलते हैं और इतने ठंड के, एक दो वो इंसिडेंट सुनिए। आ, वो जो इतने ठंड में भी विश्व या खान विश्व पान के की। अंदर संस्कृति के हिसाब से जो भारत की संस्कृति है, वो एक जिसको कहे ना हर एक राजा है ना, हर एक राजा है, सब मतलब सब पूरे अधिकारी रूप का जो है नशा जरा अच्छा रहता है। और विदेश में, भारत के बाहर ये देखा गया है कि वो इतने नशे में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ऐसे हैं गवर्नमेंट का, जैसे जिसको समाजवाद कहते हैं, कम्युनिज्म कहते हैं। तो कम्युनिज्म में जनता को कुछ नहीं, सब एक बराबर हैं, प्रॉपर्टी का कुछ अधिकार नहीं है, चाहे आप साइंटिस्ट हो चाहे जो हो, उसको भी 200 मिलेगा, उसको भी 200 मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको नशा कहाँ से चढ़ेगा? यहाँ तो किसी ने बिजनेस किया, उसका अगर धन अच्छा है तो बिजनेसमैन को भी प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा नशा होगा, वो भी अपने को मालिक समझेगा, वो भी राय देगा। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं अलग अलग, उस हिसाब से कुछ ना कुछ माइंडसेट बन जाता है, उसके कुछ व्यवहार ऐसा हो जाता है। तो यहाँ के इस सिस्टम के अनुसार से जो डिसिप्लिन है वो माइंडसेट में है। तो इससे फर्क पड़ जाता है कि वो ज्ञान में जब आते हैं तो भी उस डिसिप्लिन से ही रहते हैं। तो अगर करना है तो करना है, यहाँ कहा जाता है रोज पढ़ना है, भगवान कह रहा है तो रोज पढ़ना है, उसमें कोई
ढूंढेंगे नहीं, रास्ते नहीं ढूंढेंगे, रोज पढ़ना है। तो ये एक प्लस है। बाकी माइनस भी हो जाता है इसी का, वो उस डिसिप्लिन से चलेंगे, लेकिन भगवान की जो वर्षे की विधि है, रीत है, उसमें अधिकार से, अपनी मेहनत से जो भगवान के नजदीक आकर के लेगा, वो महत्व है। फिर उसमें थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, फिर हमें वो समझाना पड़ता है, क्योंकि डिसिप्लिन में होंगे तो भगवान को सबको एक जैसा देना पड़ेगा ना। हम तो वही कर रहे हैं जो सेट कर दिया हमारे लिए, लेकिन यहाँ तो सेटिंग चलेगी नहीं, यहाँ तो हर कोई अपनी मेहनत से लेगा। और वो सेटिंग क्या आती है, सबको एक जैसा। सबको एक जैसा होगा तो फिर वो निर्णय होगा ही नहीं कौन क्या है। यहाँ तो अपने स्टेप्स लेके आना पड़ेगा। तो एक प्लस है डिसिप्लिन का, वो ऑटोमेटिकली पढ़ाई में प्यार से आना, आपने जैसे याद दिलाया, चाहे सर्दी हो, चाहे अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, और आने की तो मनाही होती है ना। यहाँ इतना ज्यादा नहीं बंद किया, लेकिन है तो सही, डर तो होता है कि ट्रांसपोर्ट से आएंगे तो इन्फेक्शन नहीं लेके आए। तो लेकिन एक दिन भी बंद नहीं हुआ, एक दिन भी बंद नहीं हुआ। वो सारे उनके पास कारण है। अच्छा, वो लॉकडाउन की कंडीशन हमारी गवर्नमेंट ने बोला है, आप ट्रांसपोर्ट में जाते हो, ये जाते हो, तो हम तो पैदल आने, वो 40 मिनट के रास्ते पर भी पैदल, 1 घंटे के पैदल से भी लोग आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट पे मना किया है ना, आने के लिए आपने बंद किया है ना, तो हम पैदल आ रहे हैं। यहाँ बंद है, हाथ पे वो दस्ताने डले हुए हैं और कोट डाल दिया है प्लास्टिक का, अभी क्यों मना कर रहे हो। तो एक दिन भी बंद नहीं हुई क्लास, एक दिन भी बंद नहीं हुई। हाँ, 5-5 के अंतर करके बैठ जाते, फिर भी आकर के बैठ जाते। अब क्या समझाओगे आप उनको। सारा समझाया कि अगर कोई आएगा तो फिर वो जेल में डाल देंगे, कहेंगे ये किसने ऑर्गेनाइज कराया, कैसे कैसे आएगा। हम तो यहाँ पर वॉलेंटियर्स हैं, और वॉलेंटियर्स इतना बड़ा घर है, और नियम तो है कि जहाँ सीसीटीवी कैमरा जहाँ पर है वहां पर गार्ड होना चाहिए। तो हम 2-2 घंटे गार्ड की ड्यूटी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पेमेंट तो दे नहीं जाती, पेमेंट तो हम लेते नहीं है। तो आप ये सारी हमारी लिस्ट बना दो 30 लोगों की, उसमें हम गार्ड करें। और है भी ऐसा, मतलब राय देते कि आपको भी जेल से हम बचाएंगे। तो ये है। तो प्यार, वो डिसिप्लिन के कारण अपना वो चलता है, लेकिन थोड़ा सा ये फिर किसी किसी में माइनस भी है, क्योंकि अधिकार में नजदीक आने में उतना उत्साह, क्योंकि बहुत दबाया गया है ना। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है जनता को। बस जो कानून है माना कानून है, सेट है माना सेट है। और भारत में तो आप समझते हो, हमें कानून है जो हमने बनाया, वो कहते ना, जहाँ तुम खड़े हुए लाइन वहीं से शुरू होती है। तो वहां पर तो वो पूरा लेते हैं भगवान से। तो ये है, प्लस भी है। बाकी सेवा के प्रति प्यार होने के कारण हर हर एक काम, बाबा के घर का हर काम करते हैं। हर काम, 30-35 प्रकार के डिपार्टमेंट, अगर ऐसे नाम लें, कुकिंग का, बेकरी का, क्लीनिंग का, प्रिंटिंग का, राइटिंग का, एडिटिंग का, लेक्चर्स का, म्यूजियम का, पेंटिंग बनाने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का या इनविटेशन मिलने का, रिसेप्शन की ड्यूटी करने का, कारपेंट्री का, गार्डनिंग का, ये सारे के सारे वो खुद काम करते हैं और खुद उसका ध्यान रखते हैं। जो भी साधन उसके लिए चाहिए वो भी अरेंजमेंट करते रहते हैं जिम्मेवारी से। कोई ने सब्जी की ड्यूटी ली है, कोई ने दूध की ड्यूटी ली है। निरंतर करना माना ड्यूटी लेना, ऐसे नहीं कि भाई हाँ ये कोई और नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद अपनी इच्छा से करते। कोई ने फल की ड्यूटी ली है, कोई है जो अभी आजकल कितना खर्चा हो रहा है वो डिसइंफेक्शन करने वाले स्प्रे का, ग्लव्स का, तो कोई नहीं, वो अब वो कहाँ से आता है हमको मालूम ही नहीं पड़ता, वो पड़ा रहता है सारा समय एंट्रेंस पर। इतने सारे कौन ला रहे हैं, मतलब कोई ने ड्यूटी ले ली है। तो ऐसे करते हैं।
फिर कोई ने गार्डन में हमेशा हर एक चीज रहे साफ करने के लिए, मशीन हो घास काटने वाली, कोई ने वो ड्यूटी ली है। वो जैसे ही मशीन खराब होती है 3-4 साल में वो नई आ जाती है, कैसे आ गई, मतलब ले ली किसी ने ड्यूटी। तो ये वाला जो है देखा प्यार बहुत तो बाबा के जो महारथी बच्चे हैं, दादियां हैं, बड़े हैं, वो पूरे 30 साल में आ करके वो अपनी मूर्त से उन्होंने जो सबके अंदर ये भावना भरी, यज्ञ का के प्रति प्रेम उनके होने से, उनके आने से जो इनके मन में भरा, वो दिखाई पड़ता है। इसलिए बाबा के जो आदि रत्न हैं, सेवा के भी आदि रत्न हैं और यज्ञ के भी आदि रत्न हैं, उनकी उपस्थिति के अंदर में जादू है। उनके होने से यहाँ की सेवाएं जो हैं, उनका रूप सुनहरी है और उसको संभालना अभी हमारा कर्तव्य है। हम अपना ऐसा स्थिति रखें जो उन्होंने बनाया है, वो बना रहे, आगे बढ़ता रहे, ये भावना रहती है। ठीक है, श्री ओम शांति। ओम शांति। कुछ जिज्ञासाएं आपसे सामने रख रहा हूं। अभी वहां पर रशियन कितने बच्चे आते हैं सेंटर पे, इंडियन कितने? एक। दूसरा, शुरुआत में जब आपने शुरू किया किस तरह के आपके अनुभव रहे? दो। तीसरा, जैसे चाइना में कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि गॉड नहीं बोल सकते, गॉड के नाम को नहीं प्रचार कर सकते, तो क्या रशिया में भी चाइना जैसी स्थिति है? तीन। चौथा, थोड़ा और आपसे पूछ रहा हूँ, वहां कोरोना की स्थिति जैसे शुरुआत में था कि रशिया ने बिल्कुल नहीं फैला, रशिया में कंट्रोल हो गया, तो अभी पता लग रहा है कि रशिया में बहुत फैल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा 1-2 मिनट आप दें प्लीज। मैंने सारी जो डिटेल्स हैं वो शुरू की इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो आजकल कहीं कहीं पर शेयर किया हुआ है। कुछ दिन पहले ही एक शिव स्मृति नाम का कुछ ग्रुप है, तो उन्होंने 1.5 घंटा 2 घंटा के लगभग वो किया था, डिटेल सारा इंटरव्यू लिया था। तो मैं समझती हूँ अगर वो देखेंगे तो वो आपका पहला प्रश्न जो है शुरू में कैसा हुआ वो सारा स्पष्ट में आएगा और जो वो सब कुछ है उसके अंदर। इसलिए मैंने उसको आज के दिन नहीं लिया, नहीं तो वो सुनने में इंटरेस्टिंग होता है। और दूसरा आपने पूछा कि क्या था, सॉरी, हाँ वो रशियंस कितने आते हैं और इंडियन। तो रशिया में जो इंडिया से जो लोग हैं विश्व में तभी जाते हैं जब बिजनेस करना हो, पढ़ाई करनी हो या कमाई करनी हो और ये स्थान अच्छा हो। अब यहाँ पर 8 मास तो सर्दी होती है, बर्फ होती है और जिस प्रकार से फिर भारत की वायुमंडल के कारण ड्रेसेस हैं वहाँ की और फिर जैसे खाद्य पदार्थ हैं वो यहाँ पर ना के बराबर होगा, मुश्किल होता है, मतलब 4-5 गुना महंगा हो जाता है। तो इसलिए वैसे भी जहाँ पर खासकर हम रहते हैं पीटर्सबर्ग में नाम मात्र के इंडियंस हैं और वो भी सिर्फ जो पढ़ने के लिए आते हैं। जैसे मेडिकल में इंडिया में थोड़ा मुश्किल है उनको एडमिशन मिलना, लेकिन वो मेडिकल ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनको मेडिकल की एडमिशन मिलती है, फिर वहाँ जाके अपग्रेड करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो तो दिन रात अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो इसीलिए एक भी जिसको कहें इंडियन नहीं है, सब रशियन भाई बहने हैं, 300 के लगभग जो रेगुलर आते हैं सुबह शाम, हफ्ते में जितना उनके पास समय होता है। तो ऐसे करके सब रशियंस हैं, जिसको रियल डबल विदेशी भाई बहनों की, डबल लकी भाई बहनों की क्लास कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में नहीं है ऐसे, मेजॉरिटी हर जगह भारत के मूल के गए हुए लोग हैं। 80% होंगे, 60% होंगे, यहाँ तो एक भी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे ऐसे हैं जो बहुत सालों से या 20-25 सालों से बिजनेस करने आए थे, रहे, उस संपर्क में आए, उन्होंने अगर कोर्स सुना तो जहां भी रहते हैं मुरली सुनते हैं, ऐसा है। लेकिन जिसको कहें क्लास जो है वो सब रशिया के भाई बहनों की है, ठीक है। तो उसमें जो है
मैं नहीं कहूंगी कि मुश्किल नहीं, लेकिन वो जो नजारा देखने को मिलता है कि परमात्मा विश्व कल्याणकारी है और श्रीमत जो है भागवत अर्थात भगवान के कहे हुए वचन जो हैं विश्व के लिए है, तो वो कैसे बाबा ने 1937 से जब ज्ञान देना शुरू किया और वो साकार मुरलियां जो हमारे पास हैं अभी जो रिपीट होती हैं 61 से 60 से के साल की जो सारी मुरलियां हैं, वो कब से बाबा ने पूरे विश्व के लिए बात कह के रखी हुई थी। आज जब उसको विश्व के किसी भी कोने में लोग सुनते हैं, वो एकदम से उनको हल मिलता है। तो ये कमाल रोज देखने को मिलती है, रोज देखने को मिलती है कैसे लोगों की मुसीबतें खत्म हुई मुरली सुन करके। वो कहाँ विश्व के कोने में बैठे और बाबा ने कब की मुरली चलाई। तो मुरली जो है वो आज की है, आज बाबा पढ़ा रहा है, रोज खुद पढ़ा रहा है, तो आउटडेटेड नहीं होती है, उसकी जो शेल्फ लाइफ नहीं होती है मुरली की। जैसे होता है ना वो मटर के डिब्बे पर मार्केट में वो डब्बा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है एक्सपायरी डेट। तो मुरली की एक्सपायरी, ज्ञान की, ईश्वर के ज्ञान की, श्रीमत की एक्सपायरी डेट नहीं है। वो इस विदेशी क्लास के कारण देखने को मिलता है। और तीसरा आपने पूछा जो आजकल ये बीमारी जो चली है, उसमें हर एक स्थान की सरकार के प्रमाण ही दिखाई पड़ रहा है। यहाँ की सरकार ने बंद नहीं किया 100% भी क्या, नियम बताए सारे जनता को। रोज टेलीफोन पर इंफॉर्मेशन आता है अपने को कैसे बचाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन बंद जिसको कहते हैं वैसा नहीं हुआ तो नेचुरली बढ़ेगा, फिर लोगों को इफेक्ट भी होगा, फिर उसका वो इलाज भी करते। बहुत ज्यादा धड़ाधड़ करके हॉस्पिटल बना दिए, बस जिसको होता जा रहा है उसमें चलते जा रहे हैं। मतलब बंद कर दें ऐसा जो है अभी कोई बात में कि हाँ सभा जैसे हजारों के लोग हैं या एक ग्रुप बन के बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है, ये वाले नियम हैं। और इंस्टीट्यूट्स को बंद किया हुआ है, पढ़ाई पढ़ने वाली जगहों को बंद किया हुआ है, थिएटर्स को बंद किया हुआ है। बाकी जैसे काम चल रहा है, बाहर का काम चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं, साधन आ जा रहे हैं, ये दिखाई दिया है। तो इसीलिए जैसी सरकार वैसा उनकी मतलब, और पॉपुलेशन बहुत कम है ना, बहुत कम है। इंडिया में तो कितनी पॉपुलेशन है, वहां को फिर उसके प्रमाण से नियम बनाने पड़ते हैं। तो हर एक अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चला रहा है। ठीक है, थैंक यू। और था कोई प्रश्न? 3-4 सब हो गए। एक चाइना वाला था, जैसे हाँ चाइना चाइना, हाँ वो तो ये दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं, लेकिन अब वहां पर कम्युनिज्म अभी भी है। यहाँ तो 30 साल हो गए, खत्म हो गया। तो जब शुरू में आए थे तो थोड़ा असर था, लेकिन कुछ ऐसा ही था। इधर का जिसको कहते हैं रावण को अपना नशा और राम के बच्चों को अपना नशा, तो यहाँ भी कोई नशा कम नहीं था कि अगर जीवन दिया है, भगवान आया है, तो अरे तुम एटम बम बना रहे हो, दुनिया को मारने की तैयारी कर रहे हो और हमसे पूछ नहीं रहे हो, भगवान से पूछ नहीं रहे हो। अरे कितना दुख कर रहे हो सारी दुनिया को बिना किसी परमिशन के, बिना। तो हम जो है भगवान का नाम लेने से डरे ना। तो ऐसे करके आता था कि जो विनाश की तैयारी बिना पूछे भगवान से कर ली। अब चलो भले कहने में आता है ऐसों के द्वारा विनाश कराते हैं, फिर ऐसों के द्वारा स्थापना कराते हैं। वो विनाश करने वाले अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो हमें क्या परवाह है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ठीक है, ओके संगीता बहन। हाँ बहुत अच्छा, ऐसे लगता है सुनते रहे। और ऐसे तो स्टोरी बहुत 30 साल की जो हमको बताई वो वाली भी अलग है, जो आपने शिव स्मृति को बताई वो अलग है, और यहाँ वो सोचना पड़ता है ना, जो शिव स्मृति में बताई है वो रिपीट ना हो जाए, फिर आपको बताएंगे, फिर वो कल रिपीट ना हो जाए कल कोई और है, यूट्यूब में आ जाएगा अभी। या
ठीक है, चलिए 1 मिनट बाबा को याद करें। बाय एवरीबॉडी। आज आपका प्रकृति भी बहुत वेलकम कर रही है भारत में। अच्छा, वहाँ के बस मई के दिन आज की प्रकृति 10 डिग्रीज कम है। अच्छा ये हाँ, ये हमने देखा है कि जब भी रशिया से कनेक्शन होता है ना, टेम्परेचर चेंज जरूर हो जाता है। जब पहली बार रशिया से ग्रुप गया था मधुबन, वहाँ 0 डिग्री चला गया था। कभी जिंदगी में 0 डिग्री नहीं गया था। पहली बार जब मधुबन का ग्रुप गया तो बर्फ भी पड़ गई थी वहां पर। अच्छा। ये हमेशा होता है। हाँ मैंने वही सोचा कि आज प्रकृति हर कोई या ठीक है। ओके, सब दिखाई दे रहे हैं, मजा आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ श्री फोर्ट GK2 और जितने भी वो ब्राह्मण्स कनेक्टेड है, सब विदेश के सिलिकॉन वैली, कनाडा, सबसे जी दिखाई दे रहे सब। बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं फ्रेश। मुरली सुनी अभी, हम यहाँ पर मुरली सुनाने की तैयारी हो रही है। बस 7 बजे आएंगे। थैंक्स, आप अमृत वेले इतने ऐसे टाइम पे बाबा ने मतलब आपसे करा दिया, आपने हाँ भर दी इस बात के लिए। आप बहुत ज्यादा थैंक्स। थैंक यू, आपका भी थैंक यू। ओके, Please do come again, please.